निर्वस्त्र हो जाऊंगी तो मेरी क्या लाज जाएगी नाथ, जाएगी लाज तुम्हारी। कृष्ण की बहन द्रौपदी निर्वस्त्र हो गई, और जब भरी सभा में सबसे छोड़ आशा, केवल ठाकुर जी से आशा की, दोनों भुजाएं करके मानो न्योछावर कर दिया, कर दे निर्वस्त्र, तेरे में सामर्थ्य हो तो। जब दोनों भुजाओं से द्वारिकाधीश को पुकारा तो दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम, वस्त्र बन के प्रकट हो गए। खींचते खींचते हार गया दुशासन, निर्वस्त्र नहीं कर पाया। द्रौपदी कौरवों से घिरी थी, द्रौपदी कौरवों से घिरी थी, मुरली वाले से विनती करी थी, मुरली वाले से विनती करी थी, दरिया करके चीर बढ़ाए, दरिया करके चीर बढ़ाए, दरिया करके चीर बढ़ाए, दरिया करके चीर बढ़ाए। हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए। ओ जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, जिसने श्याम गुण गाए, जिसने श्याम गुण गाए। हरि दौड़ चले आए, 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 हरि दौड़ चले, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ठाकुर जी बड़े कृपालु हैं। आज भी नाथ कृपा करते हैं बंधु, हमें आपको अनुभव नहीं होता, क्योंकि अनुभव के लिए भक्त दृष्टि चाहिए। आज भी ना जाने कितनी आपत्ति विपत्तियों से हम सब बच जाते हैं, ठाकुर जी कृपा करके जाते हैं। तो इस प्रकार बंधुओं, भागवत की कथा सुनने से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों पुष्ट होते हैं, तीनों युवान होते हैं। अब आगे कथा सुनाई गई। एक ऐसे बालक की जिसने अपने माता पिता से द्वेष किया, द्रोह किया, और भागवत ने उसका भी कल्याण किया, जिनके नाम से सब लोग परिचित हैं, धुंधुकारी। प्रसंग कुछ इस प्रकार प्रारंभ होता है। कौन कौन से पाप करने वाले लोग कथा सुनने से पवित्र होते हैं? कौन कौन से पाप करने वाले लोग कथा सुनने से अपने पाप से विमुक्त हो जाते हैं? तब यहां बताई गई ये कथा। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गगा, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिन, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिसने अपने जीवन में सारे पाप किए हैं, जितने भी पाप संसार में हो सकते हैं, सब किए हैं, ऐसा व्यक्ति भी यदि सप्ताह कथा सुन ले और
इस भाव से सुन ले कि मैं पाप मुक्त होना चाहता हूं। अच्छा, पाप मुक्त आप किसको समझते हो? हम पाप मुक्त हुए हैं ये कैसे पता चले? हमने कोई पूर्व में पाप किया और फिर हर की पौड़ी पर जाके स्नान कर लिया तो हमको लगता है पाप धुल गए हमारे। आपका पाप नष्ट हुआ है, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये है कि दोबारा उस पाप को करने की इच्छा भी पैदा ना हो, तो समझो कि आपका पाप नष्ट हुआ है। इच्छा तो हो रही है लेकिन आप कर नहीं रहे हो, तो इसका मतलब अभी भी पाप बचा है। इच्छा तो हो रही है हमारी पर हम करेंगे नहीं। यह है पाप से निवृत्ति, इच्छा भी पैदा ना हो। और इच्छा शून्य बनाता है ज्ञान। भागवत की कथा आपके हृदय की इच्छा को नष्ट करेगी। इच्छा नष्ट हो जाए ना, सब नष्ट हो जाए। जीव कभी नहीं चाहती कि आप मुझे सिगरेट पिलाओ, जीव नहीं कहती, इच्छा कहती, मन कहता है। पेट कभी नहीं कहता कि मांस खिलाओ, इच्छा कहती है। और ये इच्छा ही नष्ट होनी चाहिए, और वो इच्छा नष्ट होती है भागवत की कथा से। आप कहोगे महाराज जी इच्छा ही खत्म हो जाएगी, फिर कहाँ जिएंगे हम? इच्छा, एक बात और कहूं, नष्ट नहीं होगी, अपनी अपनी गति बदल देगी, अपना रास्ता बदल देगी। जो इच्छा अभी संसार में दौड़े वो फिर बिहारी जी में ही दौड़ेगी। फिर जीव को भी सांसारिक वस्तु खाने की इच्छा कम होगी, वो इच्छा ज्यादा होगी जो बिहारी जी का भोग लगे। कानों की सांसारिक चर्चाएं सुनने की कम इच्छा होगी, ये इच्छा ज्यादा होगी कोई कथा सुनाओ, कोई भगवत चर्चा सुनाओ। नेत्रों की स्विट्जरलैंड और न्यूजीलैंड घूमने की इच्छा बंद हो जाएगी, फिर यही होगी कि अब तो कब जाएं वृंदावन, राधारमन लाल, राधा वल्लभ लाल, कब जाएं जयपुर गोविंद देव जी, कब जाएं नाथ द्वार श्रीनाथ जी। नेत्र उसी के लिए व्याकुल रहेंगे। ये स्थिति कर देती है भागवत की कथा, और ये स्थिति कल्याणकारी है। ऐसी इच्छा कल्याणकारी है। तो जिसने अपने जीवन में अनंत पाप किए हों लेकिन भागवत की कथा इस भाव से सुने, हे भागवत जी मेरे हृदय को पवित्र करो, तो भागवत कथा श्रवण करने के बाद यदि वो जो पाप किए थे वो दोबारा करने की इच्छा पैदा ना हो तो समझो आप पवित्र हो, आपके हृदय में परिवर्तन आ गया। इच्छा हो रही है लेकिन हम कर नहीं रहे, तो इसका मतलब पाप अभी भी बचे हैं। अभी और कथा सुनो। अच्छा है, इच्छा होना और ना करना ये भी अच्छा है, पर इच्छा भी नहीं होनी चाहिए, इच्छा भी नष्ट हो जाए। मुझसे लोग कहते हैं आपका मन नहीं करता कि आप भी जीन्स पहनो, आप भी हमारी तरह टी शर्ट पहनो, पैंट। मैं पहले खूब पहनता था, लेकिन जब से हम व्यासपीठ पर बैठे धीरे 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 अपने आप छूट गया सब। अब हमसे कोई कहे कि हम सुबह क्रिकेट खेलने जाते हैं, धोती में ही छक्के मारते हैं, महाराज बढ़िया ट्रैक सूट पहन के बालक आते हैं, पसीना पसीना होके चित्त होके गिरते हैं, हम धोती वाले ऊधम मचा के आ जाते हैं मैदान में। लोग कहते हैं आपकी इच्छा नहीं होती। मैंने कहा बिल्कुल नहीं होती, मन ही नहीं होता। ऐसा भी नहीं कि मन कर रहा हो हम पहने, ना, मन ही नहीं होती, इच्छा ही नहीं होती। और यही स्थिति होनी चाहिए। हम अमेरिका भी ऐसे घूम आते, कनाडा भी ऐसे ही जाते हैं, फ्लाइट में भी ऐसे ही घूमते हैं, रात में सोता भी मैं धोती पहन के ही हूं। आप कहेंगे इसके पीछे कोई कारण? हाँ, कम से कम रात्रि 12 बजे भी कोई आए तो स्वरूप से ऐसा ही लगेगा कि ठाकुर जी का बंदा है, ठाकुर जी का। जैसे एक सौभाग्यवती नारी, जब तक उसका ब्याह नहीं होता तब तक वो कैसे भी रहे, कोई दिक्कत नहीं। ब्याह होने के बाद उसके नियम है, सिंदूर लगाएगी, हाथों में चूड़ियां पहनेगी, पैर में बिछिया पहनेगी, मतलब उसके अंग के 3-4 भावों को देख के पता चल जाता है कि रिजर्व्ड है, सौभाग्यवती है, इसका ब्याह हो चुका है।
ठीक वैसे ही भैया हमारी पोशाक से ही पता चल जाता है कि रिजर्व्ड हैं, बिहारी जी ने इनको स्वीकार कर रखा है। और फिर ऊपर से ये माथे का तिलक, गले की कंठी माला, वाणी के शब्द, नेत्रों के आव भाव, इनसे भी पता चल जाता है कि भक्त है। पत्नी कहे ब्याह के बाद मेरा मन नहीं होता सिंदूर लगाने का, लेकिन मैं तो बस लगाती हूं, नहीं ऐसा नहीं होता। ब्याह के बाद में वो तो उसका सौभाग्य, उसको और अच्छा लगता है कि मैं मांग सिंदूर भरूं ताकि सबको पता रहे कि हम इनके हैं। ठीक वैसे ही ये पोशाक, ये तिलक, कंठी माला, ये स्वरूप जो है, ये धारण करने से और ज्यादा सुख मिलता है। क्यों? भले ही नास्तिक व्यक्ति भी हमको देखे, लेकिन समझ जाएगा देखते कि ये ठाकुर जी का भक्त है। हम फ्लाइट में जाते हैं तो एयर होस्टेस भोजन परोसने आती हैं, सबसे पूछेंगी वेज और नॉन वेज। हमसे तो नॉन वेज वाला ऑप्शन होता ही नहीं है। क्यों? स्वरूप से ही पता है वो नॉन वेज से तो दूर दूर तक इनका कोई संबंध होगा ही नहीं। बल्कि अपनी तरफ से बोलती महाराज जी जैन फूड दें, उसमें ऑनियन गार्लिक भी नहीं होता। अच्छा, दुनिया के लोग एयरपोर्ट पे घूमते हैं, सब लोग इसलिए घूमते हैं हमको देखें, लेकिन किसी को नहीं देखते, हमको सब देखते हैं। जो धोती पहन के घूमते हैं महाराज एयरपोर्ट पे, खड़म खड़म करके चलते हैं, पूरी दुनिया देखती है। कम से कम उनको देखने की वजह से ही सही, उनके हृदय में क्षण भर के लिए बिहारी जी तो प्रकट हो रहे हैं कि कोई भक्त घूम रहा है। इच्छा नष्ट होना सांसारिक वस्तु के प्रति, ये पाप के नष्ट होने का प्रमाण है। लेकिन इच्छा हो हम ना करें तो समझो भी पाप बचा है, करवा सकता है आपसे दोबारा। लेकिन इच्छा होने पर भी ना करना, ये करने से तो अच्छा ये कि आप ना करो, धीरे धीरे और प्रयास करो, कथाएं सुनो, एक दिन आएगा इच्छा भी नष्ट हो जाएगी। तो पहली सीढ़ी क्या होगी कि आप जब 7 दिन बाद, आप सबको पता है, यहां बैठे सब लोगों को पता है कि हम किस वस्तु के प्रति आ सकते हैं, 7 दिन बाद उस वस्तु के सामने जाना। इच्छा तो होगी पर करना मत, बस यहीं से प्रारंभ करो। फिर और कथाएं सुनना, सत्संग सुनना, YouTube पे सुनना, कहीं सुनना, थोड़ा हृदय में परिवर्तन लाना प्रारंभ करना। 1-आध महीने के अंदर आप अनुभव करोगी कि अब इच्छा भी खत्म हो गई, अब मन ही नहीं होता। तब समझना कि उसका जो पाप था वो खत्म हो गया, नष्ट हो गया। पाप जीवित है तो इच्छा जीवित रहेगी। यहां कथा आती है एक ऐसे ब्राह्मण की जिनका नाम है आत्मदेव। उनके कोई संतान नहीं थी और संतान ना होने की वजह से बड़े दुखी थे। यह भी बात सुनो, ठाकुर जी यदि कुछ दें और किसी को यदि कोई अभाव दें तो उसमें दुखी नहीं होना चाहिए। यदि हमारे जीवन में कोई अभाव है, संसार में कोई भी परिपूर्ण नहीं है बंधु, अभाव सबके जीवन में होता है। लेकिन किसी किसी को अभाव सहन नहीं हो पाता। जैसे किसी को संतान नहीं है तो वो व्याकुल ही रहते हैं, हमारे संतान क्यों नहीं। किसी के माता पिता बाल्यकाल में ही छोड़ के चले जाते हैं तो वो इसलिए व्याकुल है, हमारे माता पिता क्यों चले गए। आदि आदि संसार में बहुत सारे अभाव, लेकिन अभाव की वजह से कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। अभाव के दुख से यदि बचना है तो जिस वस्तु का अभाव है उस वस्तु की जगह पर ठाकुर जी को विराजमान कर लो। एक प्रयागराज के एक सेठ जी थे, बहुत बड़ी संपत्ति थी उनकी, सब कुछ था उनके पास में, लेकिन संतान नहीं थी। तो वृंदावन गए, वृंदावन से एक युगल सरकार ले आए और उनको लाकर के अपने घर में विराजमान कर दिया और उनका नाम रख दिया कुंज बिहारी। अब गांव के सब लोग आते, उनका दर्शन करते। एक बार बुजुर्गों ने, सबने एक ऐसी शाम को बैठे थे दर्शन के बाद, तो सबने उन सेठ जी से कहा, सेठ जी आपकी इतनी जमीन जायदाद, खेत है, इतना बड़ा घर है और अब तो ये कुंज बिहारी का मंदिर भी है, आप और माता जी दोनों अब 10-15 साल के और हो, आपकी उम्र इतनी हो गई, आपके बाद कौन संभालेगा इसको। एक बालक गोद ले लो।
तो तुम लो गोद, मैं क्यों लूं गोद, मेरा तो बालक है। सब बोले कौन है बालक, बोले कुंज बिहारी मेरा बेटा है। ये सब इसी का ही है, ये सारी जमीन जायदाद घर परिवार सब इसी का ही है। जैसे तुम्हारे बेटों का सब तुम्हारा है, वैसे मेरे बेटे का सब मेरा है। तो एक बुजुर्ग व्यंग में बोला, बोले अच्छा ठीक है, जायदाद तो कुंज बिहारी के नाम कर जाओगे, लेकिन हमारे बेटे तो अंतिम समय में हमको अंतिम संस्कार करेंगे, तुम्हारा कौन करेगा। तो सेठ जी ने इतने विश्वास से कहा, तुम्हारा अंतिम संस्कार तुम्हारा बेटा करेगा ना। बोला हाँ, तो मेरा भी मेरा बेटा करेगा। सब हंसने लगे, बोले कि ये तो सब मनगढ़ंत बातें। बोले मनगढ़ंत बात नहीं, मुझे विश्वास है, और बाकी जब समय आएगा तो मैं तो देखने के लिए रहूंगा नहीं, तुम ही लोग देखना, मेरे कुंज बिहारी बेटा, कुंजो बेटा आएगा। और समय जब आया, उनका अंतिम समय 10-15 वर्ष बाद जब उनके प्राण निकल गए, सब गांव के लोग इकट्ठे हुए, बड़े प्रेमी थे, सब लोग उनके पास गए, सबने उनकी अर्थी आदि सजाई, सब क्रियाएं करने लगे। रास्ते में सब सोचते जा रहे थे, भाई संस्कार कौन करेगा इनका। एक बुजुर्ग बोला, ये कहते रहते थे कुंज बिहारी आएगा, कुंज बिहारी, देखो हम कह के हार गए, गोद ले लो एक बालक। आ गया कुंज बिहारी, कोई नहीं आया। बोले अब क्या करें। तो अर्थी के पीछे करीब 10-15 बालक रोते रोते चल रहे थे, छोटे छोटे बालक, और सब रो रहे थे, सेठ जी अब हमको दूध कौन पिलाएगा, अब हमको रसमलाई कौन खिलाएगा। सब गांव के लोग बोले, सेठ जी के कोई संतान नहीं थी, तो पूरे गांव के बालकों को ही अपना संतान मान के देखो, उनसे सब बालक कितने रो रहे हैं। सबने कहा भैया इनमें से एक से इनका संस्कार करा। बाकी के सब बालक तो गांव के थे, एक बालक दूसरे गांव का लग रहा था। अब सबने अपने बालकों को तो पीछे कर लिया, नहीं हमारे बालक क्यों करेंगे संस्कार। एक बालक खड़ा हुआ था, सबने कहा भैया तुम कहां से। बोले मैं बगल के गांव से हूं, सेठ जी मुझसे बहुत प्रेम करते थे, मुझे बहुत आनंद कराते थे, रसमलाई खिलाते थे। कहां चले गए। बोले बेटा एक काम करो, तुम ही संस्कार कर दो। बोले जो आगे। उसी बालक ने अपने हाथ में अग्नि लेकर के परिक्रमा करके सेठ जी का संस्कार किया। सब गांव के लोग बोले भैया संस्कार हो गया, अब चलो यमुना जी में स्नान कर लो। सब लोगों ने जैसे ही यमुना जी में गोते लगाए, सब नहा के बाहर आ गए, लेकिन वो बालक गोता लगाया बाहर आया ही नहीं। गोताखोरों ने ढूंढा लेकिन बालक नहीं मिला। तब वो 2-4 बुजुर्ग जो थे वो चौंक गए, बोले बालक नहीं मिल रहा। बोले नहीं। बोले भागो जल्दी कुंज बिहारी के दर्शन करने चलो। सब लोग दौड़े और सेठ जी के भवन में जाके जैसे कुंज बिहारी जी को देखा तो सिक से लेकर के नख तक यमुना का जल चुचा रहा था, गीले खड़े थे श्री कुंज बिहारी। संस्कार करके आए, आज भी कुंज बिहारी जी विराजमान है। किसी संबंध का अभाव यदि जीवन में है बंधु, तो वहां ठाकुर जी को विराजमान करो। किसी भी वस्तु का अभाव जीवन में है, उस जगह ठाकुर जी को विराजमान करो, कभी अभाव अनुभव होगा ही नहीं। प्रकृति से कुछ छीनो मत। प्रकृति ने आपको जो नहीं दिया उसको ऐसे स्वीकार करो। आप यदि पीछे पड़ जाओगे ना छीनने के लिए कि प्रकृति दे दे दे, इसके लिए यहां जा रहे हैं, वहां चद्दर चढ़ा रहे हैं, वहां पर जे कर रहे हैं, जे कर रहे हैं, कभी किसी से पूछ, कभी प्रकृति से छीनोगे ना तो वस्तु तो मिलेगी लेकिन दुख देने वाली मिलेगी। और वही हुआ आत्मदेव के साथ। आत्मदेव प्राण त्यागने के लिए वन में गए, तब एक संत ने कहा, बोले नाम तुम्हारा आत्मदेव, कर रहे हो आत्महत्या क्यों? संतान नहीं है। अरे संतान नहीं है तो उसके पीछे प्राण क्यों त्यागने? भगवान को अपना पुत्र मानो। आत्मदेव बोला ये सब बोलने वाली बातें हैं, मुझे समझाइए मत। यदि आप कुछ कर सकते हैं तो बताइए, नहीं तो मुझे मरने दीजिए। संत बोले अब मेरे सामने कोई ब्राह्मण प्राण त्यागे ये मैं देख तो सकता नहीं। एक फल दे दिया, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर मेरे भजन के बल से एक बालक हो। पत्नी को जाकर के फल दे दिया और पत्नी जो थी वो धुंधली, वो बिल्कुल ही विवेक शून्य थी।
उसने कहा फल खाने से कोई बालक होते हैं? ये भी हमारे पतिदेव सीधे हैं, कहीं से भी आ जाते हैं। फल जाकर के बांझ गैया को खिला दिया। बोले इसके भी बालक नहीं है, इसको खिला देती हूँ, होना होगा तो इसको हो जाएगा। और हमारी उम्र हो गई, अब कहाँ बालक धारण होगा। अब पतिदेव तो हमारे बड़े सीधे हैं, ऐसे ही पागल बन जाते हैं। तो इनसे कह देती हूँ फल खा लिया, अब 9 महीना मायके रह के आऊंगी, वहीं मेरे बालक जन्म लेगा, तब आऊंगी मैं। आत्मदेव से बोला अब मैं जा रही हूँ 1 वर्ष के लिए मायके, फल खा लिया है, अब बालक गर्भ में आ जाएगा, अब आप अकेले मेरी सेवा नहीं कर पाओगे, वहां मेरी बहनें हैं, माँ हैं, सब मेरी सेवा करेंगे। आत्मदेव बड़े सीधे बोले जाओ ठीक है, अब 1 साल बाद आना और संतान लेके आना। चली गई, जाकर के उसने अपनी एक सहेली से मिली। सहेली बड़ी दुखी, उसने पूछा क्यों दुखी हो? बोले कि घर में 9 बालक मेरे हो चुके, 10वां बालक होने वाला, गर्भवती हूं, खाने को अन्न नहीं है और हर साल एक नया मेहमान आ जाता है। बोले सुनो, हम 1 वर्ष के लिए मायके आई हैं, हम तुमको बहुत सारा धन दे देंगी, तुम इस बालक को जन्म दो और जन्म लेने के बाद धन लेकर के बालक हमको दे देना। और 9 महीने बाद धुंधुली की सहेली ने अपना पुत्र धुंधुली को दे दिया और धुंधुली 1 वर्ष बाद अपना बालक लेकर के आत्मदेव के पास आई। लीजिए बधाई हो, पुत्र ने जन्म लिया है। आत्मदेव जी तो नाचने लगे, आनंदित हो गए, जय हो देवी। अब जीवन में लग रहा है कि अब पूर्णता आ गई, इस बालक का नाम मैं नारायण रखूंगा। धुंधुली बोली नहीं, मैंने जन्म दिया है, मेरा नाम धुंधुली, बेटे का नाम धुंधुकारी। अच्छा जैसी तुम्हारी इच्छा, इसका नाम धुंधुकारी। इतने में ही कुछ दास दासियां आए, आकर के बोले महाराज बधाई हो, आपकी गौशाला में गाय ने भी एक मानव जैसे बालक को जन्म दिया। आत्मदेव जी तो नाचने लगे, जय हो कृपा नाथ, बड़ी कृपा आपकी, मांगा 1 पुत्र आपने 2 दिए। गौशाला में जाकर के जब बालक को देखा तो कान गाय जैसे लंबे, लेकिन अंग बिल्कुल मानवों जैसा। भगवत प्रसाद, संत प्रसाद। और इस बालक का नाम रखा गोकर्ण। बंधु, नाम से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है बालक के जीवन पर। इसलिए आजकल एक नए गुरुजी आए हैं, लोग उन्हीं से पूछ के नाम रखते हैं, गूगल गुरुजी। लोग बाग घर में बालक जन्म लेता है, गूगल गुरुजी से पूछते हैं आप बताओ नाम क्या होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शंस बहुत सारे दे देते हैं गुरुजी, पर फिर भी ब्राह्मणों से, गुरुजनों से अक्षर जो बालक की राशि से आवे, उस अक्षर से सुंदर भगवत संबंधी नाम बालक का रखो। और जैसा नाम होगा वैसे ही गुण उसके अंदर आने लग जाएंगे धीरे धीरे। आजकल क्या नया फैशन चला है, इतने खतरनाक नाम रखते हैं बालकों के, उसका अर्थ माता पिता को ही नहीं पता। गूगल गुरुजी ने जो बता दिया उसी से ही काम चल रहे हैं। स्त्री पुरुष का नहीं पता चल रहा कि स्त्री का नाम है कि पुरुष का नाम है। हिंदू मुस्लिम का नहीं पता चल रहा कि कौन है, बस नाम है। ऐसा नहीं, गुरुजनों से आज्ञा लेके माता पिता सब लोग सुंदर श्रेष्ठ भगवत नाम रखो। और देखो नाम रखने हैं ना बालकों के, तो फिर अभी से गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम इनके पाठ करो। 1000 नाम है भगवान के, उनमें से निकल के आएगा ठाकुर जी का कोई बढ़िया नाम, वही नाम रखो बालकों का। और फिर नाम बढ़िया रख दो और उसके बाद निकनेम कुछ और रख दो, वो भी नहीं करना है। क्योंकि जिस नाम से आप ज्यादा उच्चारण करोगे, बालक को पुकारोगे, वही नाम उसका एक प्रकार से ऊपर रजिस्टर होगा। नाम तो है उसका क्या कहते हैं, लक्ष्मी रमण, नाम तो है उसका जो है श्री वत्स, इतने बढ़िया बढ़िया नाम, लेकिन घर में आप उसको मोंटू बोल रहे हो, उसको आप कुछ भी बोल रहे हो, मतलब कुछ भी विलग ऐसे जो निकनेम रख देते हैं। ऐसा नहीं करना, निकनेम भी ऐसे रखो जैसे यशोदा मैया ने रखे, कान्हा, कन्हैया, गोपाल, गोविंद, इस प्रकार के निकनेम रख लो, रखने ही है तो। नाम लेकिन शुद्ध पवित्र होना चाहिए। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए। गोकर्ण पंडित ज्ञानी बना और धुंधुकारी महान दुष्ट। माता पिता के लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया धुंधुकारी को।
मां के पास आता, चुपके से पैसे लेकर के चला जाता, जुआ खेलता। धीरे धीरे और बड़ा हुआ, मदिरा पान करने लगा। रात्रि में लेट घर आता, माता पिता चिंतित हो जाते। लेकिन एक ही पुत्र है, क्या कहें, गोकर्ण जी तो गुरुकुल में पढ़ते हैं, वो घर रहते ही नहीं है। एक समय आया, अब तो वैश्यागमन करने लगा। मां से आकर के कहता पैसा दो। मां बोली पिता से छुप छुप के कितना दे दिया तुझे, अब और कितना चाहिए। मां ने आज देने से मना किया तो बाहर से एक डंडा लेकर के आया और अपनी मां को ही पीटने लगा। धुंधुली ने तो कुआं में कूद करके प्राण ही त्याग दिए। इससे बड़ा कष्ट क्या होगा कि मेरा ही पुत्र मुझे मार रहा है। पुत्र उसका था नहीं, था तो वो किसी और का। आत्मदेव जी घर छोड़ के चले गए, बोले इससे बढ़िया तो मैं बिना पुत्र का ही था। प्रकृति जो वस्तु आपको नहीं दे रही है, इसका मतलब आपकी उसमें भलाई है। आप प्रकृति से उसको छीनोगे तो इसका मतलब आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसलिए सहजावस्था में जो मिल जाए उसको स्वीकार करो, जो नहीं मिले उसके प्रति ज्यादा विचलित मत हो जाइए। आत्मदेव जी वन में चले गए। वन में गोकर्ण जी महाराज पहुंच गए। कहा पिताजी क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हो। तब पिताजी ने बताया, बोले तेरे बड़े भैया की वजह से इतना दुखी हूं। तब आत्मदेव जी को यहां पर गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में ज्ञान दिया। इसको गोकर्ण गीता कहते हैं और यही आज की कथा का मूल सार है। इसके बाद कथा विश्राम होगी, बहुत ध्यान से सुनना, एक एक शब्द सुनना। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरुजी महाराज, मेरे दादा गुरुदेव, मैं 6 महीने का था जब वो भगवत धाम प्रस्थान कर गए, तो मुझे उनका ज्यादा संयोग नहीं मिला, लेकिन उनकी कई किताबें मैंने पढ़ी। हमारे दादा गुरुदेव कहते थे कि ये 2 श्लोक में संपूर्ण 18,000 भागवत के श्लोकों का सार है।